भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, बोले गुरुदेव ये गंगा मैया इस पृथ्वी लोक पे कैसे आई? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम, सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। और सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र ने इनका जो घोड़ा था, यज्ञ का घोड़ा, उसको चुरा के और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, छुपा दिया। कपिल मुनि समाधिस्थ बैठे थे, ध्यानस्थ बैठे थे, उनको कुछ पता नहीं था। और ये सगर के 60,000 पुत्र थे, घोड़ा ढूंढा, जब नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि हम इस पृथ्वी को ही खोद के कहीं ना कहीं तो घोड़ा मिलेगा। ये जो समुद्र है ना, ये समुद्र पहले पृथ्वी था, लेकिन उन्होंने जब घोड़ा ढूंढने के लिए जमीन की खुदाई की तो ये समुद्र बन गए। 60,000 थे। जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा कि यज्ञ का घोड़ा तो ये बंधा है, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। बोले बताओ ये कैसा मुनि है जिसने हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया है? और जैसे ही समाधि खुली और देखा कि सगर के पुत्र बुरा भला कह रहे हैं, क्रोध के मारे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। और जब ये जल के भस्म हो गए तो इनके कल्याण के लिए असमंजस ने तपस्या की। और एक निवेदन कर दूं पहले, ये जो गंगा है ना, चाहे भक्ति की गंगा हो चाहे ज्ञान की गंगा हो, ये एक जन्म के पुण्यों से मिलने वाली नहीं है। भागवत जी कह रही हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जाके भगवान की कथा मिलती है। और जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको मिलती है, जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो तो कथा में भी आके सो जाते हैं। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषमोर लागा, और गएउ न मज्जन पाव अभागा। जिसके ऊपर कृपा होती है उसको ये कथा मिलती है, नहीं तो करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद भी ये कथा नहीं मिलती, ये गंगा नहीं मिलती। तो असमंजस ने पूरे जीवन तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान ने पूरे जीवन तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप महाराज ने पूरे जीवन तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। और तब चौथी पीढ़ी में हुए हैं भागीरथ। भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और इस मृत्यु लोक पर आई हैं। और एक निवेदन कर दूं, इस गंगा को पाने के लिए देह से ऊपर उठना पड़ेगा, इस देह को जलाना पड़ेगा। सगर के 60,000 पुत्रों को जलना पड़ा है और चौथी पीढ़ी में आके गंगा इस मृत्यु लोक पे आई हैं। और एक जगह गंगा और आई हैं, कहां? आपकी स्मृति में नहीं है, याद दिला दूं। जब पार्वती मैया इस कथा की चर्चा कर रही है ना, तो शंकर भगवान ने एक बात कही है, धन्य धन्य गिर राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। अब ध्यान से सुनना,
सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रकट हुई हैं और गंगा प्रकट होने से पहले जलना पड़ा है। भागीरथ जी सगर के पुत्रों के लिए गंगा को लेके आए हैं, सगर के पुत्रों को जलना पड़ा। और यहां पर ये ज्ञान गंगा प्रकट हो रही है, उससे पहले सती को, जोर से बोलना पड़ेगा, सती को जलना पड़ा। ये जलना क्या है प्यारे? इस देह की आसक्ति या तो मर के छोड़ दो या विचार से छोड़ दो। जब तक इस देह से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक गंगा प्रकट होने वाली नहीं है। चाहे वो ज्ञान की गंगा हो चाहे भक्ति की गंगा हो। दो लोगों ने गंगा उतारी है, एक तो पार्वती मैया ने और एक भागीरथ ने। भागीरथ ने इलाहाबाद में जो गंगा बह रही है भक्ति की धारा वो उतारी है, और पार्वती मैया ने जो डावरा में बह रही है ज्ञान की धारा ये उतारी है। सकल लोक जग पावनी गंगा। मैयाओ बात समझ में आ रही है कि नहीं प्यारे? एक व्यक्ति ने और एक नदी उतारी है, बताऊं कि रहने दूं? एक आध बात छोड़ दो। डावरा वाले हैं साहब, सही बात तो ये है कि तुम मेरे बड़े प्यारे हो, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है बताऊं? 1 साल का गैप हो जाता है तो तुम मुझे ही भूल जाते हो, कथा क्या याद रहेगी? तो भैया मेरी प्रार्थना है कि तुम 1 साल बाद बुलाते हो ना, तो बीच में भी एक आध बार बोलो बुला लिया करो, क्योंकि ज्यादा गैप हो जाता है तो कथा कहाँ याद रहेगी, व्यक्ति को ही हम भूल जाते हैं। ये मेरा डावरा गांव है, मेरा बड़ा प्यारा है, और मैं चाहती हूँ कि हे परमात्मा क्षेत्रपाल बाबा तेरी कृपा मेरे इस गांव पे हमेशा ऐसे ही बहती रहे। एक जगह और एक नदी उतरी है, कहाँ? जो त्रिशंकु था, त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गया। बात चल रही है गंगा की, याद रखना है ना। तो त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गया और जाके कहा, बोले मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहता हूं। बात चली थी ना कि देह से ऊपर उठना पड़ेगा, चाहे मर के उठ जाओ चाहे विचार से उठ जाओ, इस देहा शक्ति को तो छोड़ना ही। अंतहु तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अवही ते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है
अवसर बीते। प्यारे त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास पहुंचा, बोले मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहता हूं। सदेह बात चल रही है ना, देह की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है चला जाएगा। बोले कैसे? वशिष्ठ जी ने तो मुझे मना कर दिया है कि ये तो कोई नियम ही नहीं है कि कोई मृत्यु लोक के शरीर से स्वर्ग में चला जाए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भेजूंगा ना। और याद रखना, विश्वामित्र जी ने जीवन भर जो तपस्या की थी ना, वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में लगा दी। बात समझ में आ रही है ना? जो तपस्या भगवत प्राप्ति के लिए की, भगवान को प्राप्त करने के लिए की, वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में लगा दी। बोले तू जा। और जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंचा, दरवाजे पे देवताओं ने देखा कि ये मृत्युलोक के शरीर से कोई जीव धक्का मार दिया। गीता जी ने कहा है ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से हमें नीचे फेंक दिया जाता है। फिर पुण्य कमा के जाते हैं, स्वर्ग में भोग भोगते हैं और फिर नीचे फेंक दिए जाते हैं। एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लवंते। जो कामनाओं से भरे हुए हैं, जिनकी कामनाएं पूरी हुई नहीं हुई हैं, उनका ये क्रम हमेशा चलता रहता है। आवागमन, मृत्युलोक पे आते हैं, पुण्य कमा के स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो नीचे फेंक दिए जाते हैं। त्रिशंकु को देवताओं ने धक्का मारा, तो जब धक्का मारा तो इसका सिर हो गया नीचे और पैर ऊपर। और प्यारे उधर से तो देवता मंत्र पढ़ रहे हैं कि ये नीचे जाए, और इधर से विश्वामित्र जी अपनी तपस्या को लगा रहे हैं कि ये नीचे नहीं आ जाए। अब बीच में ही लटक गया, ना तो स्वर्ग का रहा और ना आपके यहाँ भी तो एक कहावत कहते हैं, धोबी का घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा त्रिशंकु। ना तो स्वर्ग मिला और ना मृत्यु लोक का रहा, अब बीच में लटका। अब जब उल्टा लटका तो मुंह में से लार निकली और लार बन गई एक नदी। ये नदी क्या है? ये नदी है लालसा की नदी। देखो, भागीरथ ने जिस गंगा को प्रकट किया वो परोपकार के लिए किया, पुरुषार्थ के लिए किया, और केवल सगर के पुत्रों का ही उसमें कल्याण नहीं हुआ। हम आज भी गंगा में जाते हैं और अपने पापों को धोए आते हैं, आज भी कल्याण हो रहा है। पार्वती मैया ने जिस गंगा को प्रकट किया, उससे केवल पार्वती मैया ने आनंद नहीं लिया, डावरा में बैठ के आज भी हम उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं जो गंगा पार्वती मैया ने उतारी थी। लेकिन ये परोपकार के लिए दोनों ने गंगा प्रकट की है। और त्रिशंकु की जो नदी है ना, वो है लालसा की नदी। लार क्या है? जैसे ही रसगुल्ला सामने आया मुंह में लार आ जाती है ना, यही तो लालसा है। और ये लालसा ही हमें ऊपर उठने नहीं देती। लालसा की नदी है, और इस लालसा की नदी से ना तो हमारा कल्याण होता है और ना भविष्य में किसी का होने वाला है। एक नदी बन गई जिसका नाम है कर्मनाशा। हमारी नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इनमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। और ये लालसा की एक ऐसी नदी है कर्मनाशा, जिसकी एक बूंद भी हमारे ऊपर पड़ गई ना तो हमारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक बार ये नदी बिहार में है, बिहार में है कर्मनाशा। तो एक बार एक बारात जा रही थी, पंडित जी का विवाह था, तो सब पंडित जी बारात में जा रहे। अब
गर्मी के दिन थे तो कर्मनाशा में थोड़ा जल था पंडित जी, कर्मनाशा में थोड़ा जल था। तो सोच रहे कि निकल जाएंगे सब ऐसे ही। जैसे ही बारात पहुंची तो एक पंडित जी ने कहा, भैया अगर इसकी एक बूंद भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरे तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। वहां एक आ गया, बोले पंडित जी मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मैं आपको निकाल दूंगा। बोले हाँ ठीक है, तू मुझे निकाल दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये लालसा है, अपने स्वार्थ के लिए अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे पुण्य क्षीण नहीं हो जाए। और एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ गए पंडित जी, और वो जा रहा था और उसका अचानक पैर फिसल गया। अब पंडित जी गिरे कर्मनाशा में, अब उसको गाली दे रहे हैं, अरे दुष्ट तूने मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अरे भैया हम अपने पुण्यों को बचाने के लिए, अपने सत्कर्म को बचाने के लिए यदि दूसरे के सत्कर्म पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं तो हमारे पुण्य भी बचने वाले नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु। भागीरथ गंगा को लाए, अपने पूर्वजों का कल्याण किया, हम सब अपना कल्याण कर रहे हैं। पार्वती मैया ने इस ज्ञान गंगा को उतारा, तब से अब तक इस ज्ञान गंगा में गोते लगा लगा के हम अपना उद्धार कर रहे हैं और करते रहेंगे। और लालसा की नदी से सत्कर्म और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई, बोले ये गंगा भागीरथ की तपस्या से सगर के पुत्रों का कल्याण करने के लिए आई है। और पता है गंगा मैया जब प्रसन्न हो गई भागीरथ से तो कहा मैं आ तो जाऊं पर मेरे वेग को सहन कौन करेगा। शंकर भगवान की आराधना की भागीरथ ने। शंकर भगवान ने कहा गंगा से कह दो मैं उनके वेग को सहन करूंगा। जैसे ही स्वर्ग से गंगा आई ना, शंकर भगवान ने अपनी जटा खोल दी और 1 साल तक गंगा उन जटाओं में घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। 1 साल तक भागीरथ ने प्रार्थना की, बोले मेरे पूर्वज पड़े हैं जले जलाए, शंकर भगवान रास्ता दे दो। जैसे ही रास्ता दिया तो गंगा मैया सोच रही हैं कि शंकर भगवान ने तो मेरे वेग को सहन कर लिया, लेकिन अब रास्ते में किसी का आश्रम नहीं पड़ जाए, नहीं बचने वाला। एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था जन्नू ऋषि। किसी ने कहा बाबा अपने कुटिया को हटा लो, गंगा जी आ रही हैं। बोले क्या करेंगी गंगा जी? बोले कुटिया को बहा ले जाएंगी तुम समेत। बोले आने दो। और जन्नू ऋषि ने अपनी जंगा में गंगा मैया को जगह दे दी और पूरी गंगा जंगा में समा गई। भागीरथ ने कहा महाराज मेरे पूर्वज पड़े हैं, कैसे भी उद्धार हो जाने दो। तब प्रार्थना की, तब जन्नू ऋषि ने गंगा मैया को छोड़ा और इसलिए गंगा मैया का एक नाम है जानवी। जन्नू ऋषि की जंगा से प्रकट हुई हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
भागीरथ की गंगा में स्नान करने हैं तो उसके लिए धन चाहिए, समय चाहिए और तन में सामर्थ्य चाहिए। और यदि पार्वती मैया की गंगा में स्नान करना है ना, तो धन की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हैं डावरा में कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब गंगा को ले आए और कब गंगा डावरा में प्रवाहित तो हो गई, पता ही नहीं चलता। और सामर्थ्य तो अगर एक आध सांस चल रही हो तो भी आके बैठ जाना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमारे डावरा के कितने बूढ़े बड़े गंगा जी जा सकते हैं अब प्रेजेंट में? कह रहे हैं बात तो सही है, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ ऐसे बूढ़े बड़े बैठे हैं जो गंगा जी जाने में समर्थ नहीं है। लेकिन ये गंगा ऐसी है कि इसके घाट पे आके बैठ जाओ, सामर्थ्य की कोई जरूरत नहीं है, धन की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके घाट पे आके बैठ जाओ और इसकी हिलोरें आके हमारे तन मन दोनों को पवित्र कर देंगी। यहाँ जब मैं सुबह आती हूँ ना, तो ऐसे बूढ़े बड़े बैठे रहते हैं सब, ऐसे लगता है कि काग भुसुंडी के घाट पे वृद्ध वृद्ध विहंग इस गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं। प्यारे, हम लोगों पे भगवान की बड़ी कृपा है। हम भागीरथी में नहीं जा सकते, लेकिन इस पार्वती में तो नहा सकते हैं, इसमें आके बैठ तो सकते हैं। और इतनी सुविधा होने के बाद भी जो नहीं आ पा रहे, जो इस गंगा में गोते नहीं लगा पा रहे, उन पे भगवान की कुदृष्टि है, उल्टी दृष्टि है। क्योंकि जब बुरा समय आता है ना, तो बुरा समय किसी को डंडा लेके नहीं मारता।